वैसे तो उसकी नाइट ड्यूटी थी, लेकिन वह डे ड्यूटी के लिए भी बुला रहे थे। शायद कोई डॉक्टर छुट्टी पर चली गई थी। मैंने कहा कि तू डे ड्यूटी भी करेगी और नाइट ड्यूटी भी करेगी, थक नहीं जाएगी? तो कहने लगी कि एक ही दिन की तो बात है, नहीं थकूंगी, वापस आकर सो जाऊंगी। आप मेरी पसंद का खाना बनाकर रखना, मैं कल सुबह पहले टाइम वापस आ जाऊंगी। मैंने उसे कहा कि ठीक है, अपना मोबाइल वगैरह साथ लेकर जाना और फ़ोन चार्जर लेके जाना और अच्छे से खाना भी खा लेना। तेरे अस्पताल में खाना तो मिलता ही है ना? तो कहने लगी कि हाँ मिलता है, और घर से जो जा रही हूँ तो पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लग रहा है। मैंने उसे पुकारना चाहा, लेकिन नहीं पुकारा, क्योंकि कहते हैं कि जब कोई जा रहा हो उसे पीछे से नहीं बुलाते। उसने कहा था कि जो ज़रूरी बात मुझे करनी है वह मैं आपके साथ ही करूँगी, क्योंकि आराम से चलने वाली बात है। अपने काम पर चली गई, मैं अपने कामों पर लग गई। उसने मुझे दोपहर में एक दफ़ा फ़ोन भी किया और बताया कि सब कुछ ठीक है। फिर उसने मुझे शाम को भी फ़ोन किया और कहा कि बस आज थोड़ा काम ज़्यादा है, लेकिन मैंने खाना खा लिया। आपने खाना खाया तो ना? मैंने उसको बताया कि हाँ खाना खा लिया। सोने लगी हूँ, मैं जल्दी सो जाती थी क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना था। उसने कहा कि आप सुकून से सो जाओ, वहाँ सुबह मिलते हैं। मैंने कहा ठीक है, और सो गई। और मुझे क्या पता था कि इस रात के बाद मुझे कभी सुकून की नींद नहीं आएगी। सीमा सुबह 9 बजे तक वापस आ जाती थी, क्योंकि उसकी शिफ्ट 8 बजे ख़त्म होती थी और अस्पताल से यहाँ आते हुए उसे 1 घंटा लग जाता था। जब मैं उठी तो सुबह के 9:30 हो रहे थे। मुझे लगा कि वह अपने कमरे में आकर सो गई होगी, लेकिन उसे बिना कुछ खिलाए मैं सोने नहीं देती थी, क्योंकि फिर वह शाम तक सोती थी। मैं खाना निकाल कर दे दूँगी, लगता है वह बहुत थकी हुई है। मैंने प्लेट में खाना निकाला, उसको गर्म करके दिया। अपनी बेटी सीमा के कमरे की तरफ चल पड़ी, लेकिन जब अंदर गई और लाइट ऑन की तो मैं हैरान रह गई। वह तो यहाँ पर नहीं थी और कमरा तो बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा था। मैं समझ गई कि लगता है उसे आने में देरी हो गई। मैं बाहर गई तो आज वह लड़का भी नहीं खड़ा था। मैं हैरान हुई, क्या आज वह पीछे क्यों नहीं है? इस समय खड़ा होता है, क्योंकि उसको भी पता होता है कि सीमा वापस आती होगी। आज क्यों नहीं खड़ा? कहीं बीमार तो नहीं होगा? मैं तो माँ हूँ ना, माँ के दिमाग में तो ऐसी ही बातें आती है। सीमा मर तो नहीं गई, कुछ और तो नहीं हो गया? मुझे पूरा यकीन था कि सीमा उसी के बारे में बात करने वाली थी। अभी सोच रही थी कि वह लोग रिश्ता लेकर आ गए तो क्या मुझे रिश्ता कर देना चाहिए या नहीं। 2 घंटे गुजर गए, सीमा नहीं आई तो मैंने उसका नंबर मिलाया। घंटी जाने लगी और मैं इंतज़ार करने लगी कब फ़ोन कनेक्ट हो और मैं उससे बात करूं, लेकिन वह फ़ोन नहीं उठा रही थी। मुझे लगा शायद वह व्यस्त होगी, और मैं यह भी सोच रही थी कि अस्पताल में कितने बुरे हालात होंगे। डबल शिफ्ट करवाते हैं और जब शिफ्ट का समय ख़त्म हो जाता है तब तक भी उसको वापस नहीं आने देते। कम से कम अब तो उसे वापस भेज देना चाहिए। वह मुझे इस अस्पताल के बारे में बताती रहती थी। वह कहती थी कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, हर कोई अपना काम बेईमानी से करता है, कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं करता, चाहे वह सफाई वाला हो या कोई डॉक्टर। सबको पैसों की पड़ी होती है और कोई ना कोई अपने काम में ढील कर ही देता है। मैं उसे कहती थी कि तुम अपना काम अच्छे से किया करो, बाकी सबको भगवान को अपना मुंह दिखाना है और तुम्हें अपना। पर वह कहती थी कि हाँ, लेकिन उनकी वजह से मेरे काम पर भी असर पड़ता है। मैंने फिर से फ़ोन किया, घंटी जा रही थी, लेकिन वह फ़ोन नहीं उठा रही थी और आज तक ऐसा नहीं हुआ। अब मैंने उसके दोस्त का नंबर मिलाया, वह भी फ़ोन नहीं उठा रही थी। मैं हैरान थी। अब इसके अलावा 2 मेरे पास और कोई नंबर नहीं था, मैं किसको फ़ोन करती। फिर उसकी दोस्त ने फ़ोन उठा लिया। मैंने कहा बेटा सीमा कहाँ है? वह फ़ोन नहीं उठा रही, तो उसने कहा कि हम भी उसे ही तलाश कर रहे हैं। यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई। क्या मतलब तलाश कर रहे हो? क्यों, क्या वह कहीं गायब हो गई? मुझे लगा कि यह लड़की मजाक कर रही है, लेकिन उसे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। उसने कहा मैं आपको थोड़ी देर बाद फ़ोन करती हूँ। असल में सीमा कहीं मिल नहीं रही है। मुझे लगा कि अस्पताल बहुत बड़ा है, शायद वह कहीं व्यस्त होगी, मिल जाएगी, आप परेशान नहीं हो।
मैंने कहा अच्छा, अस्पताल तो बहुत बड़ा था, एक दिन में आप पूरा अस्पताल देख भी नहीं सकते, क्योंकि साथ ही कॉलेज भी था। मैंने उसे कहा मैं थोड़ी देर बाद फ़ोन करती हूँ। वह बोली ठीक है आंटी। मुझे उसकी आवाज़ में परेशानी महसूस हुई, पता नहीं बात क्या थी। मैंने थोड़ी देर के बाद फिर फ़ोन किया और कहा सीमा से बात करवा दो। तो उसने कहा आंटी बात ऐसी है कि वह मुझे अभी तक मिल ही नहीं। और वह यह बात कह ही रही थी कि अचानक से उसके मुंह से चीख निकल आई। हाय क्या हो गया। उसने मुझे कहा आप जल्दी यहाँ आ जाए। ये सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा पर हुआ क्या, मुझे बताओ तो सही। सब ठीक तो है, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। उसने कहा सीमा मिल गई है। मैंने कहा अच्छा मिल गई है, कैसी है वह, ज़रा मेरी बात करवा दो। तो कहने लगी बात नहीं करवा सकती, बस आप अस्पताल पहुँचिए। जब मैंने पूछा, क्योंकि मुझे ठीक से समझ नहीं आया था, तो वह रोते हुए कहने लगी अब बस आप आ जाइए आंटी। मैं अब भी सोच ही रही थी कि अगर यह लड़की मजाक कर रही है तो मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैंने दोनों बेटों घर पर नहीं थे। मैं घर से निकली, सामने वह लड़का भी नहीं। मैं तुरंत अस्पताल के लिए निकल पड़ी। रास्ते में भी अपनी बेटी को फ़ोन कर रही थी। अगर वह मिल गई थी तो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी, क्योंकि बेल तो जा रही थी। ऐसा तो नहीं था कि उसका फ़ोन बंद हो गया, फिर फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी। मैं अस्पताल पहुंची तो वहाँ पर अजीब सा माहौल लग रहा था। अस्पताल में भीड़ तो होती ही है। बाहर कोई एम्बुलेंस खड़ी होगी, कोई रो रहा होगा, कोई चिल्ला रहा होगा, कोई बात कर रहा होगा। यह सब कुछ तो सामान्य था, लेकिन मुझे देखकर लोग अजीब नज़रों से देख रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, जैसे मेरे से कोई बात छुपाई जा रही है, जैसे कोई बात है जो इन्हें सबको पता है लेकिन मुझे नहीं पता। मैं परेशान तो थी, पर मैं कभी कभी यहाँ आती थी। उसने मुझे तकरीबन अपनी सारी दोस्तों से और टीचर से, सीनियर डॉक्टर से भी मिलवाया था। मैं रिसेप्शन पर गई और मैंने कहा डॉक्टर सीमा कहाँ है इस टाइम। तो उसने कहा आप दूसरी मंजिल पर चली जाइए, आपको पता चल जाएगा। यह बात भी अजीब सी थी, दूसरी मंजिल पर चली जाए। तो सामने की ही उसकी दोस्त खड़ी थी और बहुत सारे लोग खड़े थे। अजीब सा शोर डाला हुआ था, पाँव रखने की जगह नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि मुफ्त में अपनी चीज़ बट रही थी। यहाँ फिर कोई बहुत बड़ी बात हुई है जो ये सब लोग यहाँ पर जमा हुए थे। मुझे सीमा की दोस्त ने देखा तो रोती मेरे पास आई और कहा ये क्या हो गया। मुझे नहीं पता आंटी, मैं वहाँ पर नहीं थी। अगर मुझे पता होता तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करती। मैंने कहा क्या कह रही हो तुम, क्या हुआ, सीमा कहाँ है। उसने मुझे एक ही लाइन में बताया सीमा इस दुनिया में नहीं है। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने यह बात नहीं सुनी, लेकिन असल में मैंने सुन ली थी। मेरे दिल तक यह बात चली गई थी। मेरी हालत अजीब सी हो गई। तभी वहाँ पर एक आदमी आया। उसने कहा आप हैं डॉक्टर सीमा जी की मम्मी, उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। वह मुझे बताने लगा कि हुआ क्या था। वह मुझे ऐसी ऐसी बातें बता रहा था जो आप अपनी बेटी के बारे में कभी नहीं सुनना चाहती थी। दुनिया की कोई भी माँ ऐसी डिटेल नहीं जानना चाहेगी जैसी वह मुझे बता रहा था। जब उसने कहा कि 20 लोग थे तो मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। मैंने कहा क्या कह रहे हैं आप, 20 लोग थे, मेरी बेटी 20 लोग, वह लोग 20 थे। मेरी बेटी के साथ क्या किया उन्होंने, वह मुझे पहले ही बता चुका था, लेकिन अब मुझे समझ आई थी कि कितना बड़ा अनर्थ हो गया था। मेरी हालत बुरी हो गई। मुझे बस दूर से सीमा की एक झलक दिखाई गई। उसके बाद मुझे पीछे कर दिया गया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि मैंने चीखना शुरू कर दिया। मुझे उसकी दोस्त ने संभाला। मेरे चिल्लाने की आवाज़ पूरे अस्पताल में गूंजने लगी थी। सबको पता चल गया कि क्या लग रहा था। सीमा की माँ आ गई है। लोगों का कहना था कि नाइट ड्यूटी पर थी और उसके बाद अचानक से कहीं गायब हो गई। उसको कोई मरीज़ बुलाने के लिए आया, फिर वह हम लोग उसे सुबह ढूंढते रहे, तलाश करते रहे, हमें नहीं मिली। फिर एक अंधेरे कमरे में वह हमें ऐसी हालत में मिली। हमें लगता है कि उसके साथ सब कुछ करने वाले 20 लोग थे, लेकिन वह कौन थे, कहाँ से आए थे, यह किसी को नहीं पता और वह अब इस दुनिया में नहीं है। लगता है उसने खुदकुशी कर ली। अस्पताल वालों ने हमें बहुत तंग किया, बहुत जलील किया। हमें बॉडी नहीं दे रहे थे। कभी कह रहे थे आपकी बेटी ने लगता है अपने किसी दोस्त को बुलाया था और मामला ख़राब हो गया। कभी कह रहे कि एक दोस्त नहीं था, 4-5 लोग थे, यानी कि बॉयफ्रेंड थे। कभी कोई बात करते, जो बॉडी की हालत थी वह हम ही जानते थे। किसी तरह से आखिरी रीति रिवाज किए
लेकिन अब हमारे पास कोई सबूत नहीं था। सारा देश हमारी बेटी के लिए खड़ा था, सब उसकी तरफ से इंसाफ मांग रहे थे, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं था जिससे हम यह पता चल सके कि हुआ क्या था। अस्पताल वालों ने रिपोर्ट जारी की, उसमें लिखा था कि डॉक्टर सीमा ने आत्महत्या कर ली, लेकिन वह ऐसा कैसे कर सकती थी? वह तो मुझे कुछ बताना चाहती थी। घर से हंसती हुई निकली थी, उसकी आंखों में ढेर सारे सपने तो थे। फिर एक ऐसा इंसान कैसे आत्महत्या कर सकता है? वह डिप्रेशन में भी नहीं थी, वह बिल्कुल ठीक थी, उसके साथ कुछ मसला नहीं था। हमने कहा कि उसका फ़ोन कहाँ है, वह हमें दे दे, उसका बैग वगैरह दे दे। उन्होंने हमें सारी चीज़ें वापस कर दी। उसकी चीज़ ऐसी थी जो टूट चुकी थी, लेकिन उन्होंने हमें सीमा का फ़ोन नहीं दिया। हम हैरान हुए कि फ़ोन क्यों नहीं दिया, तो कहने लगे यह सबूत के तौर पर हमारे पास, लेकिन उन्होंने हमें सीमा का फ़ोन नहीं दिया। हम हैरान हुए कि फ़ोन क्यों नहीं दिया, तो कहने लगे यह सबूत के तौर पर हमारे पास रहेगा। लेकिन उन्होंने इस बात को 3 दिन गुजर गए थे और 3 दिन से मैंने उस लड़के को भी नहीं देखा। क्या उसको पता नहीं कि सीमा के साथ क्या हुआ था? वह तो इस दुनिया से भी चली गई थी, यह बात तो सारे देश में फैल चुकी थी, तो फिर उसको क्यों नहीं पता था? लगता है वह डर गया था और अपने कमरे में बैठा था, बाहर नहीं निकलना चाहता था कि उससे भी पूछताछ न हो जाए, क्योंकि पता नहीं कितनी दफ़ा यहाँ पुलिस आई थी। मेरी जो हालत थी मैं नहीं जानती। एक तो मेरी जवान बेटी, जिसको मैंने मुश्किल से डॉक्टर बनाया, इस दुनिया से चली गई, और यह जानती हूँ कि वह कैसे गई। मुझे रातों को नींद नहीं आती है, मैं पूरी रात रोती रहती थी। सब लोग इंसाफ मांग रहे थे, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वह कभी ठीक नहीं हो सकता। मेरी बेटी तो कभी वापस नहीं आ सकती। हमारे घर की लक्ष्मी, मेरी बेटी, इस दुनिया से चली गई। अब उसे कभी वापस नहीं आना था। इंसाफ मिलता तो किसको मिलता? एक माँ के लिए हिसाब क्या हो सकता है? क्या मुझे मेरी बेटी को वापस लाकर दे सकते हैं? 1 हफ़्ता गुजर गया तो सीमा की दोस्त अचानक हमारे घर आई। उसने कहा कि मुझे सीमा की तरफ से एक वीडियो मिली है। उसने कहा कि शायद सीमा ने उसी वक्त यह वीडियो भेजी थी, लेकिन मैंने नहीं देखी थी। मैं बहुत व्यस्त हो गई और डर गई थी, क्योंकि मुझे धमकाया गया था और कहा गया था कि अगर कुछ कहा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसने बताया मेरे पास सीमा की आखिरी वीडियो है, इसके अलावा हमारे पास उसकी कोई याद नहीं है। वीडियो 45 मिनट लंबी है, मैंने अब तक देखी नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि आपको बताना ज़रूरी है। हमने तुरंत वीडियो को टीवी के साथ कनेक्ट किया ताकि सभी लोग देख सकें। सभी सीमा को देखना चाहते थे, लेकिन जब वीडियो देखी तो हम हैरान रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे यह वीडियो उस पल की है जब वह सब लोग वहाँ से चले गए थे। सीमा की कसम खाकर कह रही हूँ कि वह जिंदा थी। उसने यह वीडियो बनाकर अपने दोस्त को भेज दी थी। शायद उसने इसे अपने अकाउंट से डिलीट कर दिया था, इसलिए उन लोगों ने अब तक हमसे नहीं पूछा कि क्या आपको कोई वीडियो मिली है या नहीं। उसकी हालत बहुत बुरी थी, उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वह दर्द में थी। वह कह रही थी कि अस्पताल वाले कुछ बहुत बुरा कर रहे हैं। मुझे सब पता चल गया, इसलिए उन्होंने मेरे साथ यह सब किया ताकि मुझे चुप कराया जा सके। मरीजों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत से बुरे काम किए जा रहे हैं अस्पताल में। थोड़ी और जानकारी देने के बाद उसने कहा, माँ मुझे माफ़ कर देना और मुझे माफ़ कर देना और राहुल से भी कहना कि मुझे माफ़ कर दे। मैंने उससे शादी करने का वादा किया था और मैं तुमसे यही बात करने वाली थी, लेकिन अब मैं ज़िंदा नहीं बच सकूँगी क्योंकि कोई मुझे नहीं बचा सकेगा। वह अपने भाइयों के नाम लेने लगी। आखिरी में उसने कहा, मैं तुम सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम सब मेरे लिए बहुत ख़ास हो। जहाँ भी रहूँगी तुम सबको याद करती रहूँगी, मेरे लिए उदास मत होना। यह वीडियो देखकर मेरा दिल बहुत दुखी हुआ। सीमा की दोस्त कह रही थी, इस वीडियो का कुछ न कुछ करके हम इंसाफ दिला सकते हैं। मैं फिर से इतने बड़े दुख में चली गई थी। 1 हफ्ते बाद हमें पता चला कि राहुल ने आत्महत्या कर ली थी। जब उसे पता चला कि सीमा के साथ इतना बुरा हुआ और अब वह इस दुनिया में नहीं है, तो उसने भी जहर खा लिया था। उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। यह खबर सुनकर हमें और भी ज़्यादा बुरा लगा। और राहुल अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। वह सीमा से बहुत प्यार करता था। जब उसे पता चला कि सीमा इस दुनिया में नहीं रही, तो उसने भी आत्महत्या कर ली। अब इस बात को 1 महीना होने वाला है, लेकिन असली मुजरिम तक कोई भी नहीं पहुंच पाया।
सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, अपनी अपनी कहानियाँ सुना रहे हैं। मेरे पास बहुत से लोग आए हैं, मुझे तसल्ली दी है, कहा है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे कुछ भी ठीक होता नज़र नहीं आ रहा है। आप लोग ही बताएं कि अब क्या करें। दिन पर दिन गुजरते जा रहे हैं और वह लोग जो इस सब के लिए जिम्मेदार हैं अभी तक पकड़े भी नहीं गए। आपको क्या लगता है कि सीमा को इंसाफ मिल जाएगा? दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।